औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ये ऐलान किया जाएगा, ए अहले जन्नत, तुम्हारे लिए सेहत है, कभी बीमारी ना होगी, तुम जिंदा रहोगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम हमेशा मालदार रहोगे, कभी मोहताजी नहीं होगी। इशाद खुदाबंदी है, तर्जमा। और इनको पुकारा जाएगा कि ये जन्नत है जिसका तुम्हें वारिस बनाया गया, ये तुम्हारे इमाल का अजर है। अल्लाह ताला के बयान से बढ़कर कोई बयान नहीं, अल्लाह ताला का इशाद गुलामी है। तर्जमा। और जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने का खौफ रखता है, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। हम इस्तग़फ़ार के बाद अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत, रहमत और ज़ाहिर व बातिनी गुनाहों से दरगुजर के जरिए हम पर करम फरमाएगा। उसका करम आम और रहमत वसी है और तमाम मखलूक पर उसके जूद व सफ़ा का फिजान है, और हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं। उस ज़ात करीम तक पहुँचने का एक ही वसीला रखते हैं और वो उसका फजलो करम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ 100 रहमतें हैं, जिनमें से एक रहमत उसके जिन्नों, इंसानों, परिंदों, जानवरों और कीड़ों मकोड़ों के दरमियान रखी है। उसके जरिए वो एक दूसरे पर रहमत और मेहरबानी करते हैं, और 99 रहमतों को रोक रखा है। उनके जरिए क़यामत के दिन अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा। बेशक मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब आ गई और मैं सबसे बढ़कर रहम करने वाला हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन मोमिनों से पूछेगा, क्या तुम्हें मेरी मुलाकात पसंद है? वो कहेंगे, हाँ। ऐ हमारे रब, वो अल्लाह ताला फरमाएगा, क्यों? वो जवाब देंगे कि हमने तेरी तरफ से उफ़ो दरगुजर और तेरी मग़फ़िरत की उम्मीद रखी है। अल्लाह ताला फरमाएगा, बस मैं तुम्हारे लिए अपनी मग़फ़िरत को वाजिब कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, जिस शख्स ने मुझे एक दिन भी याद किया या किसी मकाम पर मुझसे डरा, उसे जहन्नुम से निकाल दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तमाम जहन्नमी जहन्नुम में जमा हो जाएंगे और उनके साथ गुनाहगार मुसलमान जिनको अल्लाह ताला चाहेगा भी होंगे। कफार मुसलमानों से पूछेंगे, क्या तुम मुसलमान नहीं थे? वो जवाब देंगे, हाँ, क्यों नहीं? तो वो कहेंगे, तुम्हारे इस्लाम ने तुम्हें कोई फायदा ना दिया कि तुम हमारे साथ जहन्नुम में हो। वो कहेंगे, हमने गुनाहों का इर्तिकाब किया, इसी वजह से हमारा मुआवजा हुआ। अल्लाह ताला उनकी बात सुनकर फरमाएगा, जो लोग मुसलमान हैं उनको निकाल दो। बस उनको निकाल दिया जाएगा। जब कफार ये बात देखेंगे तो कहेंगे, काश हम भी मुसलमान होते, उनकी तरह हम भी निकल जाते। इरशाद बारी ताला है, तर्जमा। बहुत से कफार अजाब में मुब्तला होने के बाद आरज़ू करेंगे, काश वो मुसलमान होते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे पर बच्चे की शफी माँ से भी ज्यादा रहम फरमाने वाला है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क़यामत के दिन जिस शख्स की नेकियां बुराइयों से ज्यादा होंगी, वो सीधा जन्नत में चला जाएगा, और जिसकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी, उसका हिसाब आसान होगा, फिर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उन लोगों के लिए होगी जहन्नमियों ने दुनिया में अपने आप को हलाक किया और उनकी पीठ पर बोझ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अर्श के नीचे एक मुनादी आवाज देगा, ए उम्मत मोहम्मद, सुनो, मेरा जो हक तुम्हारे ज़िम्मे था वो मैंने माफ कर दिया है। एक दूसरे के हकूक बाकी रह गए तो तुम एक दूसरे को माफ करके मेरी रहमत से जन्नत में चले जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने गवाही दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, अल्लाह ताला ने उस पर जहन्नम को हराम कर दिया। हजरत उमर बिन हिज़म अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है,
फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम हमसे 3 दिन गायब रहे। आप सिर्फ फर्ज नमाज के लिए बाहर तशरीफ लाते, फिर वापस चले जाते। जब चौथा दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम हमारे पास बाहर तशरीफ लाए। हमने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, क्या कोई वाकया पेश आ गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा वाकया ही पेश आया है। बेशक मेरे रब अज़्ज़ोजल ने मुझसे वादा फरमाया है कि वो मेरी उम्मत में 70,000 अफराद को हिसाब के बगैर जन्नत में दाखिल करेगा। मैंने इन 3 दिनों में ज्यादा का सवाल किया तो मैंने अपने रब को बुजुर्गी वाला, हर चीज का मालिक और करीम पाया। बस उसने मुझे उन 70,000 में से हर एक के साथ 70,000 की बख्शिश का वादा फरमाया। हम उम्मीद करते हैं, दुआ है अल्लाह ताला हमसे वो मामला ना करे जिसके हम मुस्तहिक हैं, बल्कि अपने हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके शाया निशान फजलो करम फरमाए, अपने वसी एहसान और जूदो रहमत का मुजाहरा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक के बेशुमार फवाइद हैं। इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ने वाले को दीनों दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं रहती। सुकूने कल्ब की दौलत से माला माल हो जाता है, दुश्मन दोस्त बन जाता है। अगर कोई चाहे दिल की कदूरत, कीना, दिल का मैल, बुग़्ज़, हसद और इखलाक़ रज़ीला दूर हो जाए तो इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ें। हमारी किसी भी वीडियोस में कोई भी एक भी लफ्ज़ आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट कर हो। आपसे गुजारिश है, हमारी वीडियोस को आगे शेयर करें। हो सकता है ये अमल आपकी और हमारी निजात का सबब बने। और इन वीडियोस को आखिर तक ध्यान से देखें, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।